अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज नवंबर 2025 की 25 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की जो टॉप डेवलपमेंट, ब्रेकिंग न्यूज, बिग स्टोरी है वो अडियाला के बाहर से आ रही है। अडियाला के मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मिशन मुलाकात का मामला है। और इस वक्त तक की जो इमरजेंसी अपडेट है वो आप सबको और हम सबको चौंका देने के लिए इतना काफी है कि गुज़िश्ता तकरीबन 8 से 9 घंटे से अलीमा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं। हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं, इंतहाई पुरअमन जरूर हैं, लेकिन उन्हें एजिटेट करने की कोशिश की जा रही है। इतलात यह है कि अब से थोड़ी देर पहले, क्योंकि इस वक्त मैं एक इमरजेंसी व्लॉग कर रहा हूं तो आपके सामने रखना जरूरी है कि अब से थोड़ी देर पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब ने इस बात का इशारा दिया कि वो अडियाला की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि चारों अतराफ नाके लगा दिए गए थे और लाइट्स बंद करके आज भी अंदाजा यही था कि किसी किस्म का कोई हुकूमती फॉल्स फ्लैग हो सकता है कारकुनान को डिस्पर्स करने के लिए। इसलिए वजीर आला ने पहले अनाउंस किया। जब तमाम रास्ते बंद कर दिए गए तो हुकूमती जो इत्तेहादी टाउट शॉपर 2-2 टके के टटपुचिए इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि अडियाला के ऊपर खुदा ना ख्वास्ता पीटीआई की तरफ से हमला कर दिया गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा इंतहाई अहम अपडेट्स इस वक्त अडियाला से आ रही हैं, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। ये जो वीडियो होती है उसके नीचे टाइटल है, टाइटल के नीचे हैशटैग होते हैं, वहां डिस्क्रिप्शन होती है, उधर जाके आपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लेंगे। बाज़ औक़ात होता ही है कि नोटिफाई नहीं होता आपको यूट्यूब के जरिए, तो यहां से नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करते हैं। आपने अगर एहतजाज करना है तो पहला तरीका तो वही है जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने अपने फरमुदात के मुताबिक आप सबको हम सबको बता दिया है। ऊ करें या फिर थू 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 करें, बहरहाल आप वो एहतजाज अपने तरीके के साथ रिकॉर्ड करा सकते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तमाम अपने कारकुनान को अडियाला के बाहर आने का इनवाइट दे रही है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले आलिया हमजा मलिक साहिबा का एक ट्वीट देख रहा हूं। आलिया हमजा मलिक साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोकल चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब है। वो कहती हैं कि बिल्कुल पुरअमन रहें, टेंट, दरिया, खाना, पानी, हर चीज लेकर अडियाला के बाहर पहुंचे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये तय कर लिया है कि उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के मिशन को ही नहीं, बल्कि शायद हो सकता है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक प्रोटेस्टर्स मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। आज की तारीख में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि 3 दिन पहले जो सुहेल खान आफरीदी साहब ने कहा था और अलीमा खानम साहिबा ने कहा था कि हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और क्योंकि मामला अब सिर्फ मुलाकात का है और एक मुलाकात को रोकने के लिए पूरी रियासती यानी हुकूमती मशीनरी पिल पड़ी है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। इस वक्त आपने शुरू में एक विजुअल्स देख लिए। नारा जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है और वो नारा यही है कि अडियाला के ताले तोड़ेंगे, खान को बाहर निकालेंगे, कुछ इस तरह के नारे लग रहे हैं। तो इस वक्त हजारों अफराद जेल के बाहर मौजूद हैं, हजारों अफराद। आज अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि चाहे क्रैकडाउन करें या गिरफ्तार, मुलाकात के बगैर नहीं जाएंगे। अब देखें, 3 बहनों का इस हुकूमती मशीनरी से या रियासत से मुतालबा क्या है कि हमारी मुलाकात करा दे। प्रॉब्लम क्या है यार? ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। मतलब वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि आज ही छोड़ के हमारे हवाले कर दें। मतलब ये कितनी गलत रविश है कि यही वाला मुतालबा मरियम बीबी की तरफ से भी किया गया, फरियाल तालपुर साहिबा की तरफ से भी किया गया और माजी में बड़े बड़े सियासतदान नुसरत भुट्टो साहिबा की तरफ से किया गया। तो प्रॉब्लम क्या है कि अपने जो फैमिली मेंबरान हैं उनके साथ मिल लिया जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या है? ये समझ से बाहर है। अडियाला जेल के बाहर ख्वातीन को मुबैना तौर के ऊपर धक्के पड़ने की भी इत्तलात है। एक बार फिर हालात खराब करने की कोशिश होने की इत्तलात है। अडियाला के बाहर मुबैना तौर के ऊपर पुलिस ने तशद्दुद भी किया है। हंगू से MNA यूसुफ खान औरकजई, सदर मुजीबुर रहमान पर पुलिस का तशद्दुद मुबैना तौर के ऊपर, जबकि सदर मुजीबुर रहमान जख्मी हुए हैं और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए उन्हें शिफ्ट कर दिया गया।
अच्छा, थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब ने यह ऐलान किया कि वो अडियाला के बाहर जा रहे हैं। उनके इत्तला मिलते ही इस्लामाबाद से अडियाला तक के जाने वाले मेन रोड के जो तमाम इर्द गिर्द नाके थे वहां पर सख्तियां कर दी गई, ट्रैफिक सुस्त कर दी गई और 3 जगहों से रास्तों को तकरीबन ब्लॉक कर दिया गया। इसकी इत्तलात बहुत सारे दोस्त देते रहे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं इन जालिमों के साथ दुनिया की ताकतें हैं लेकिन हमारे साथ अल्लाह है और हम इन जालिमों के खिलाफ खड़े हैं। फिर वो कहते हैं कि हम 25 करोड़ अवाम हैं। जिस दिन चंद घंटों के लिए हमने बाहर निकलने का फैसला कर लिया, इस जालिम जाबिर गासिब हुकूमत को गारों में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पीटीआई ने भी अपने ट्विटर और ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही ऐलान करना शुरू कर दिया है कि जब तक इमरान खान की बहन यानी अलीमा खानम साहिबा धरना खत्म करने का ऐलान नहीं करती तब तक धरना जारी रहेगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़ जाए। अलीमा खान ने भी ऐलान कर दिया है, अभी अभी लेटेस्ट आ रहा है ऐलान कि अगर मुलाकात नहीं होती तो हम यहां से नहीं उठेंगे, चाहे ये हमें घसीटें मारें, हम दिन रात इधर ही बैठे रहेंगे। अडियाला जेल के बाहर पुलिस की इस वक्त भारी नफरी मौजूद है। कैदी वैन पहुंच गई है। नईम हैदर पंजोता वकील हैं, बैरिस्टर गौहर डमी चेयरमैन पीटीआई माजद के साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मीना खान आफरीदी, शाहिद खटक और अब्बास बप्पी, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ चौधरी इमरान खान की बहनों के हमरा अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले कुछ ट्वीट्स होना शुरू हुए। एक अदद दोस्त है उनकी तरफ से ट्वीट हुआ और फिर उसका जवाब भी हमारे दोस्त सदीक जान ने दिया। ट्वीट ये हुआ, जाहिद राव करते हैं कि अडियाला जेल के बाहर फॉल्स फ्लैग की इत्तलात के बायस वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी को अडियाला जाने से रोक दिया गया। इसके ऊपर सदीक जान कहते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त है, नून लीग के अकाउंट्स पहले खबर जारी कर बैठे कि अडियाला जेल पर हमला हो गया, हालांकि ऐसा हुआ कुछ नहीं था। जबकि रिजवान गिलज़ई हमारे दोस्त कहते हैं पीटीआई क़यादत ने वज़ीर आला को अडियाला जेल जाने से रोककर बड़े फॉल्स फ्लैग की साजिश नाकाम बना दिया। देखें, इस मुल्क के अंदर सानिया मुरीद के भी अफसोसनाक मुबैना सानिया हो चुका है। फिर 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो हमने देखा। आज 25 है, रात 12 बजे के बाद 26 में ये तब्दील हो जाएगी। कल शाम को वैसे ही सुहेल खान आफरीदी साहब ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने हयाताबाद कॉम्प्लेक्स ग्राउंड के अंदर जो है शोधा की दादरसी के लिए तकरीब का इनेकाद कर रखा है। इस सारी सूरत हाल के दौरान आज की रात और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह हुकूमत आ बैल मुझे मार के फॉर्मूले के ऊपर गामजन है। आप देखिए कि एक फैमिली की 3 अदद जो बहनें हैं उन्हें अपने इकलौते भाई और साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क के एक नामवर हीरो और सबसे बड़ी यानी बिगेस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मुलाकात की तमन्ना है। बात सिर्फ इतनी है। मैं आपसे यह सवाल करूंगा, वैसे आज ये बाकायदा अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि लोग आए और निकलें और हमारे साथ बैठे और दरिया और टेंट साथ लाएं। लोग निकलते नहीं निकलते मुझे नहीं पता। मेरा आपसे पूछना यह है, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या ये एहतजाज जस्टिफाइड है या नहीं है। मैं अपनी ओपिनियन में ना सिर्फ इसको जस्टिफाइड समझता हूं, मैं समझता हूं इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपका एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज अगर आप अभी नहीं करेंगे तो क्या अगले 20 साल बाद करेंगे। खान साहब से मिलना, उनकी सेहत से मुताल्लिक पूछना, उनसे हिदायत लेना या फैमिली से उनकी मुलाकात कराना, उनकी जो रोजमर्रा वहां पर मसरूफियात है उसके बारे में जानना, ये उनकी फैमिली का, उनकी अहलिया का बुनियादी हक है। अहलिया ऑलरेडी अंदर मौजूद है। साबका अहलिया कोशिश में है कि किसी तरह उनके बच्चों की यानी जमाइमा खान साहब उनके बच्चों की खान साहब से मुलाकात हो जाए। कासिम खान ऑलरेडी कई मरतबा ट्वीट कर चुके हैं। बाकी जो दोस्त अहबाब है वो सवालात करते रहते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। देखिए, पिछले हफ्ते यानी इसी दिन मंगल के दिन जो कुछ अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, बिलखुसूस नौरीन खानम साहिबा के साथ हुआ, ख्वातीन के हुकूक की अलमबरदार जुमला कितनी तंजीमें बशमूल औरत मार्च खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि यह ज्यादती हुई है। उलमाए कराम का एक बड़ा सेगमेंट, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की टीम, चाहे वो जेल के अंदर है, या फिर शाह अवैस नूरानी, अनस नूरानी, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, हिशाम इलाही ज़हीर, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल्स का एक बड़ा तबका जो अपने आप में इंटेलेक्चुअल्स बनता है, सैयद तलत हुसैन साहब, जावेद चौधरी साहब, सुहेल वलायत साहब, हारून रशीद साहब, वो तो खैर बोलते रहते हैं, इसके अलावा और बहुत बड़ा तबका मंसूर अली खान एंड मैनी अदर्स। क्या इनमें से किसी ने ये कोशिश की? सब मिस्टर पतलू को लॉन्च करने में लगे हुए हैं। भाई, कोई एक दफा भी बोला कि इन ख्वातीन की बुनियादी जो इनका हक है वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई से मिलना है? ये कोई जेल तोड़ने के लिए तो नहीं आए हुए ना।
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیت تو ان کی نہیں ہے کسی طرح کی بھی ایسے غیر قانونی ایکٹیویٹی کی، لیکن اس کو رنگ یہی دیا جا رہا ہے کہ جیسے اڈیالہ کے تالے ٹوٹنے لگے ہیں۔ تو میرا تھامنیل کیپشن جو ہے نا انہی کو لے کر تھا، جو ٹاؤٹ ہے نا صحافی، انہوں نے جو امپریشن سندیلا ٹائپ کے لوگ، وہ انہوں نے جو امپریشن دینا شروع کر دیا، اس امپریشن کو میں نے پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ لوگ میکسیمم کامنٹس نیچے کیجئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پبلک کو، خاص طور پر پنڈی اسلام آباد کے ووٹر اور سپورٹر کو اڈیالہ پہنچ کے احتجاج کرنا چاہیے، یا اس ایجیٹیشن کو روک کر مزید انتظار کرنا چاہیے؟ اور ایک دو دن جو ویسے ہی امپورٹنٹ ہے، 26-27 کا جو دن بڑے امپورٹنٹ ہے، ان ایام مخصوصہ کے گزر جانے کے بعد ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور ٹھیک ہے تو اپڈیٹ کیجئے گا، ادروائز ناٹ۔ اچھا ہو کیا سکتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی ہوگا، حراست میں لے کر جا کر چکری چھوڑ دیں گے، اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے، یا یہ لمبا بیٹھیں گے اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو ملوانا پڑے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔